आगे निकल लो। और क्या कहा जाएगा? अच्छा काम कर Hey everyone, what's up? कैसे हो सब? तो देखो, द सो कॉल्ड ट्रैवलर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी मैं हूँ मलेशिया में। और मलेशिया में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से थाईलैंड अपने दोस्तों के साथ, वो भी पूरे 15 दिनों के लिए, जिसमें से फर्स्ट 7 days आई विल बी स्पेंडिंग इन फुकेत और एक कराबी वाला एरिया, और उसके बाद में जाऊंगा नॉर्दर्न थाईलैंड, जो कि होने वाला है पाई, चांगरे, चांगरे, जहाँ पे काफी कम लोग जाते हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और दिन है 26 अप्रैल, और यहाँ मलेशिया से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है फुकेत के लिए। मैं सुबह 7 या 8 बजे के आसपास दिल्ली से मलेशिया आ गया था 5.5 घंटे की फ्लाइट लेके, और अभी मेरी 12 बजे से फिर से फ्लाइट है फुकेत के लिए। और वीडियो में मैं आपको आगे बताता चलूंगा कि मैंने अपनी ये जर्नी कैसे प्लान करी, सस्ती टिकट कहाँ से बुक करी, थाईलैंड के नए वीज़ा रूल्स क्या हैं, मैंने मलेशिया का ट्रांजिट वीज़ा लिया या नहीं लिया, मुझे कितना बैगेज अलाउड था, बाकी जो भी आगे होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024 के बाद से ही थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है 60 डेज के लिए, और उसके बाद से ही हर 5वां आदमी आपको थाईलैंड में इंडियन ही दिखेगा। और उसी वजह से आप देखोगे कि इंडिया टू थाईलैंड फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर कहीं से भी हो। करिए वो बुक करिए स्काई स्कैनर से, और मुझे करीब पे करने पड़े हैं वन साइड के 9800 रुपये, मतलब 10,000 रुपये के आसपास। अब इतनी सस्ती फ्लाइट इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने जो बैगेज लिया है उसमें सिर्फ 7 kg का केबिन बैग अलाउड है, मुझे कोई भी चेक इन बैग अलाउड नहीं है, जो कि होता है 15-20 किलो का। मतलब कि मैंने अपना सारा सामान 7 किलो के अंदर में एडजस्ट कर लिया है, और इसलिए मुझे फ्लाइट सस्ती पड़ी नहीं, तो मुझे करीब पड़ती है 15 या 20 हज़ार के आसपास। बट सिंस हम चीप ट्रैवलर, बजट ट्रैवलर, तो मैंने सस्ती फ्लाइट ली और 7 किलो में अपना काम हो जाता है। बट अगर आपका ऐसा कुछ प्लान बनता है तो प्लीज़ एक बार स्काई स्कैनर पे देख लेना कितना बैगेज अलाउड है। और जस्ट इन केस अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है किसी भी कंट्री से, तो उस केस में आप मैच कर लेना कि आपका जो PNR नंबर हो वो सेम हो, और वो उस केस में होगा जब आपके जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं वो सेम कंपनी के हों। लेट्स से अगर आपकी फ्लाइट दिल्ली से मलेशिया एयर इंडिया में है, उसके बाद इंडिगो में है, तो आपको मलेशिया का ट्रांजिट वीज़ा लेने पड़ेगा। बट अगर सेम कंपनी का है, मतलब एयर इंडिया का ही है, तो आपको उस केस में कोई भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी कंट्री का आपको ईजिली ट्रांसफर मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्लाइट बुक करना है तो ये दोनों चीज़ें देख लेना। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे, बट दीज आर दी वेरी एसेंशियल थिंग्स जो आपको ध्यान देनी है। Hey Vox, what's up? So finally थाईलैंड की धरती पे प्रवेश कर चुके हैं हम। मेरा वीज़ा लग गया है और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। वीज़ा का प्रोसेस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं चाहिए इंडियंस के लिए। टिल 30th अप्रैल वीज़ा फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, नथिंग, जस्ट पासपोर्ट और कुछ नहीं। बट 30th अप्रैल के बाद से यू हैव टू साइन अ फॉर्म एंड अपलोड इट ऑन देयर साइट। फॉर्म का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं डेफिनेटली इसको लिंक में डाल दूंगा और नाम भी डाल दूंगा। आप उसको अपलोड कर देना और उसके बाद भी वीज़ा फ्री है। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस, सिर्फ एक एडिशनल फॉर्म सबमिट करना है और जो कि आराम से हो जाएगा। ओके, अब चलो बाहर चलते हैं। लेट्स सी कि टैक्सी कहाँ से लेनी है, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन फुकेत, सो आई एम नॉट श्योर टैक्सी बस कहाँ से जाएगा। अच्छा, वीज़ा की एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे ना वैसे तो वीज़ा फ्री है, बट यहाँ पे ना एक छोटी लाइन होती है, मतलब कि वहाँ पे ना काफ़ी कम भीड़ होती है और जल्दी नंबर आ जाता है। और जो यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड है, आप यहाँ पे इस इमिग्रेशन काउंटर के पास जाओगे तो आप बोलेंगे उस लाइन में चले आओ, उस लाइन में। बट अगर आप उस लाइन में चले गए, वहाँ पे आपका नंबर तो जल्दी आ जाएगा, बट आपको 200 बार देने पड़ेंगे। तो अगर
आपको भी ऐसे यहाँ पे कोई बोलता है कि वो छोटी लाइन वहाँ चले जाओ जल्दी नंबर आ जाएगा, तो प्लीज मत जाना, वो पेड सर्विस है। क्योंकि वीजा फ्री है तो कोई चार्ज देना नहीं, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पे, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा उसके लिए। भाई क्या ही गर्मी है यार, मतलब एयरपोर्ट पे इन लोगों ने इतना ठंडा कर रखा है, और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर तो, और एकदम से इतना गर्म है, इतनी ह्यूमिड लग रहा है जब बाहर निकलते ही, मौसम में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है। चलो लेट्स सी। अभी मैं जा रहा हूँ टैक्सी की तरफ, आई मीन टैक्सी बुक करने के लिए, क्योंकि वी आर 4 पीपल। अगर अकेले होता तो आई वुड हैव बुक द कैब, नॉट द कैब बट द बस, बट सिंस वी आर 4 पीपल तो टैक्सी विल बी बेटर। एक वीडियो में देखा था कि सामने कहीं है, इस मतलब इसी रोड पे कहीं है, वहाँ पे टैक्सी बुक होती है, सो आई एम हेडिंग दैट वे ओनली, लेट्स सी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे टैक्सी का क्या प्रोसेस है एंड ऑल दैट, कितना पैसा लगता है, क्या प्रोसेस होता है, और यहाँ से फुकेत से कितना दूर है। तो देखो वो रहा एयरपोर्ट का एग्जिट, और उससे आप जैसे ही बाहर निकलोगे इधर सीधा आपको आगे आना पड़ेगा आगे, और स्ट्रेट जाके आपको मिल जाएगा टैक्सी और बस स्टैंड। वहीं पे जाके आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो, बस बुक कर सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने एडवांस बुक कर रखा है तो आपको पीछे वहाँ पे पिक करने आ जाएगा। सो दिस इज द एंटायर थिंग। आप निकल के सीधे चले आना और कैन बुक योर टैक्सी। मैं भी वही आ रहा हूँ। वैसे यहाँ पे ग्रैब और एक दो ऐप और चलते हैं, उसके थ्रू भी कैन बुक योर टैक्सी, बट सिंस मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं तो सिर्फ जाके ऑफलाइन बुक करूंगा। फिर अभी ना टैक्सी वाले से मैंने पूछा कि आप ना पतोंग का कितना लोगे 4 लोगों का, तो एक ने बोला 700 बाट और एक ने बोला 800 बाट। और आई एम नॉट श्योर यही यहाँ का सही रेट है कि नहीं रेट है, क्योंकि पतोंग की समय अराउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, तो 800 बाट मतलब कि भाई 1800 रुपये हो गया, 2000 रुपये के आसपास उतने मांगे। बट यहाँ पे बस भी चलती है और बस वाला ले रहा है 100 बाट पर पर्सन फॉर द पतोंग। सिंस वी आर द बॉयज, ऐसे कोई खास दिक्कत है नहीं, ज्यादा लगेज भी नहीं है, तो वी थॉट टू टेक बस ओनली। और आपको दिखाता हूँ बस कैसे यहाँ पे 100 बाट में कैसे बस मिलती है। तो ये है बस 100 बाट वाली, एंड विच लुक्स प्रीटी कूल टू मी, आई मीन गुड टू गो। पतोंग फुकेत एयरपोर्ट से पतोंग इज अराउंड 40 किलोमीटर, जो कि शायद आप 2 घंटे के आसपास में कवर कर लोगे। और पतोंग ही यहाँ का टूरिस्ट हब है, मतलब कि जो भी आता है अपना स्टे इसके पास ही बुक करता है, क्योंकि यहीं पर है पतोंग बीच, वॉकिंग स्ट्रीट, फुकेत ओल्ड टाउन और बाकी सारे टूरिस्ट प्लेस पतोंग के आस पास ही पड़ते हैं। यार बस से तो उतर ली, लेकिन अब यहाँ पे ना होटल नहीं मिलने हमारा जो हमने बुक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश समझ नहीं आती है। मैप दिखाओ, मतलब ऑफलाइन मैप दिखाओ तो समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ नहीं आती है, और हमारे पास इंटरनेट भी नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ का लोकल नंबर नहीं है। काफ़ी ट्राई किया बट इम्पॉसिबल। सो वी हैव डिसाइडेड टू बाय अ सिम फर्स्ट, उससे इंटरनेट चलाएंगे, उसके बाद मैप फॉलो करके जाएंगे, क्योंकि बिना मैप के यहाँ पे चलना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जा रहे पहले सिम कर लेने, उसके बाद विल सी कैसे मैनेज करना है आगे। कितने का बोला? 600 बाट का 55 GB फॉर 7 days, राइट? वही फाइनली 40 मिनट्स की वॉक के बाद होटल पहुंच गए, सीफर ग्रैंड। चल के देखते हैं रूम कैसा है, बाकी फैसिलिटीज कैसी हैं एंड ऑल दैट। Alrighty, so here we have a room. Nice pool. पूल तो नहीं है, पूल ऊपर है। ट्विन बेड। वैसे मेरे पास ना दोनों बेड बुक करने का ऑप्शन था, बट आई आस्क्ड कि मुझे ट्विन बेड चाहिए। और यहाँ पे है पूल। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू फुकेत, एंड आई होप आपको इस वीडियो में थाईलैंड में एंटर करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट जस्ट इन केस अगर आपको कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो या फिर गलत बता दी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा फुकेत और करापी की साइट सी, यहाँ के टॉप प्लेसेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, और उससे रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।